तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पार्ट 2 पे। तो दोस्तों पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के बारे में। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी क्या होती है, हम इसके बारे में अब जानेंगे। तो हमने पिछले जो पार्ट 1 में ब्लॉकचेन के ऊपर है जो कि कवर कर लिया है। अब हम पार्ट 2 पे हैं। अब हम जानेंगे बिटकॉइंस वगैरह के बारे में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बिटकॉइंस क्या होता है, नॉन्स क्या होता है, माइनिंग कैसे करते हैं, इसकी वॉलेट ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें जो है हम मॉड्यूल बी में हम आ चुके हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले ही प्लेलिस्ट जाके नहीं देखी ब्लॉकचेन के ऊपर क्या होता है तो आप उसे जाके पहले देखें, तभी आप मॉड्यूल बी पे आएंगे, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन वाली प्लेलिस्ट देखें, वहाँ जाके विजिट करें, तभी यहाँ पे आएँ। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन होता क्या है। देखो ब्लॉकचेन हमने अब तक पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा, पिछले प्लेलिस्ट में। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था ये। ठीक है, तो अब सवाल जाता है कि बिटकॉइन किसके ऊपर बेस्ड है। बिटकॉइन जो है कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह के ऊपर बेस्ड है। प्रोटोकॉल्स यहाँ पे मीन्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने ब्लॉकचेन में मैंने वीडियो बनाई है कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पे चेनें वगैरह बनती हैं, एक से कनेक्ट होके दूसरे से दूसरे कनेक्ट होके। लेकिन ये ब्लॉकचेन के अंदर होता है। लेकिन बिटकॉइन के अंदर क्या होता है, बिटकॉइन पे यहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या मतलब है ये कॉइन्स में बता रहा है कि कॉइन्स यहाँ पे क्या मतलब है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं वेव्स, बिटकॉइंस, इथेरियम, तो ये क्रिप्टो कॉइन्स हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन के ज़रिए ही ये बिटकॉइंस वगैरह लॉन्च होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बिटकॉइंस जो है किसने लॉन्च करा था, संतोशी नाकामोटो ने 2008 में। ठीक है, तो 2008 में संतोशी नाकामोटो ने लॉन्च करा था। तो उस टाइम पे क्या है, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस्ड पे उन्होंने लॉन्च कर दिया। लेकिन बाद में जो भी इसकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन वगैरह पे, भाई एक बात बताओ, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है कॉइन के ऊपर ही बेस्ड ही तो है, वो उसी से तो ट्रांजैक्शन होगी। आज तुम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे, तो कॉइन ही तो परचेज करते हो ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई फॉर्म वगैरह तो आप परचेज करते नहीं, वो कॉइन ही आप परचेज करते हो। तो ऐसे ही संतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड बनाया था। लेकिन बाद में ये कॉइन में कन्वर्ट कर दिया गया उसको। ठीक है, कुछ महीनों बाद जो है उन्होंने कॉइन वगैरह बनाया कि इस तरह से प्रोसेस होता है। वो थोड़ा बहुत हुआ होगा कुछ प्रोसेस। तो उन्होंने क्या है, फिर इसको बिटकॉइन को कॉइन में परचेज कर दिया। ऐसे इथेरियम भी एक कॉइन है, वेव्स भी एक कॉइन, बहुत ही अलग अलग तरह के कॉइन है। अब एक हाल ही में 2024 के आसपास की बात है कि डॉज कॉइन जो है बहुत बूम पे गया था। एलोन मस्क ने जो कि उसमें पैसे डाले थे, एकदम से ही वो उसकी रेट जो है कहाँ पहुँच गई, आप न्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों ने क्या है इसको प्रमोट करा। तो यहाँ पे क्या है, लोगों ने इसको प्रमोट करा। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन के अंदर जो है यहाँ पे चेन होती है, कुछ सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक माइनर का हाथ होता है ब्लॉकचेन में, लेकिन बिटकॉइन में जो है लोगों का हाथ होता है। लोग जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितना लगाएंगे, उसके प्राइस उतने ही बढ़ेंगे। तो बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में अब आपको अंतर समझ आया कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में क्या अंतर होता है। ठीक है, फिर दूसरी साइड आ जाता है हमारा टोकन। देखो टोकन जो है हम मॉड्यूल सी में जाके पढ़ेंगे, तो अभी फ़िलहाल आप थोड़ा जान लें कि टोकन्स होते क्या। देखो टोकन भी एक तरफ से कॉइन की तरह ही होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो जैसे कि थोड़ा टोकन से अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह अलग होती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा और इसको डीपली बता दूं कि ये टोकन्स या बिटकॉइंस वगैरह जो आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ आ गए अब अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि टोकन्स, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस में क्या डिफरेंस, हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आप भी इस पे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। coinmarketcap.com के ऊपर वेबसाइट है। ठीक है, आप भी इसे चेक कर सकते हैं जाके, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना, आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या है सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी से ही रिलेटेड ये कुछ कॉइन्स आ गए हैं। ये समझ रहे हो, ये सारे जो भी दिखा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी ही है। मतलब कि क्रिप्टो करेंसी में जैसे कि बिटकॉइंस वगैरह ही आ जाते हैं, जैसे ये भी बिटकॉइंस वगैरह दिखा रहा है ये। ठीक, इथेरियम वगैरह क्रिप्टो करेंसी में आ जाते हैं। लेकिन टोकन्स में क्या होता है, टोकन हम देख लेते हैं।
टोकन में देखो दोस्तों ये आ गए, टोकन में token.com से ये जितने भी आपको लोगो दिख रहे हैं ना, ये सारे टोकन है। ठीक है दोस्तों, अब जो है कॉइन आ जाते हैं। कॉइन भी वही है, कॉइन देखो ये चीज़ आ गई। कॉइन जो है इथेरियम, बिटकॉइंस, ये बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, अब इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टोकन भी एक अलग ही है, टोकन अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और अभी जैसे टोकन अभी हैम्स्टरडैम चला था ना अभी फिलहाल में, ये बहुत चला था, तो वो एक तरफ से टोकन ही समझ लो। ठीक है, बहुत तरीके के टोकन भी लॉन्च हो रहे हैं अभी तो। ठीक है, उनमें भी ट्रांजेक्शन होती है। और क्रिप्टो करेंसी में वही कॉइन्स वगैरह आते हैं, बिटकॉइंस वगैरह। जो क्या है हमारी बिटकॉइंस जो है, नाम सुनते ही हमारी क्रिप्टो करेंसी में का नाम आता है हमारे सुनने कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी में ये पैसे इन्वेस्ट करें तो बिटकॉइन का अगर नाम ना पता हो तो ये तो फिर गलत बात है, समझ रहे हो। तो दोस्तों आप यहाँ से एक डिफरेंस जान सकते हो। तो अब आपने जाना कि क्रिप्टो, बिटकॉइंस, कॉइन्स वगैरह में, टोकन्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो बिटकॉइन को छोड़ के आप बहुत सी अलग, बहुत बहुत कोइन है, गिनती भी नहीं इतने कोइन। आप सामने ही अभी यहाँ पे आप इतने सारे कोइन देख सकते हो। ये सारे BTC है, ETH है, RAI है, सब मतलब इतने कोइन है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा कोइन टोकन है, कौन सा बिटकॉइन, कौन सी क्रिप्टो करेंसी है, कौन सा कोइन है। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे आप विजिट करके आप पता लगा सकते हो इन तीनों डिफरेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपने देखा प्रैक्टिकल में कि कैसे आप टोकन, क्रिप्टो करेंसी, कोइन में आप डिफरेंस जान सकते हैं इनमें क्या है। ठीक है, तो अब हम आते हैं फाउंडर्स ऑफ बिटकॉइन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया है। संतोशी नाकामोटो हैं बिटकॉइंस के, जिन्होंने डिस्कवर करा था। ठीक है, तो उन्होंने ही डिस्कवर करा था 2008 में। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, उन्होंने क्या है बना के, और लोगों ने ही इसको इनको प्रमोट करा था। उनके पीछे कोई हाथ नहीं, उन्होंने बना के सिर्फ छोड़ दिया और लोगों ने ही प्रमोट करा। लोग जब तक उसमें पैसा डालेंगे उस कॉइन का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। अभी जो है फिलहाल डॉज कॉइन के भी प्राइस इंक्रीज क्यों होते, क्योंकि एलॉन मस्क ने जो है उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे, इसलिए उसके प्राइस बूम पे गए। अगर वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करता तो वो वहीं का वहीं धरा रह जाता, समझ रहे हो। ओके, तो इसके पीछे क्या है, हम लोगों का ही हाथ होता है कॉइन्स में। कोई कॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, मतलब लोगों का ही हाथ होता है। ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन में क्या है, एक चेन बनती है, वहाँ पे अलग सिस्टम हो जाता है। वहाँ पे जैसे मैंने हैशिंग एल्गोरिदम्स वगैरह देखा था, अगर आपने जाके नहीं देखी तो पहले प्ले लिस्ट जाके देखें वो क्या होता है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा मैं क्या बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो जैसे आप ये देख सकते हो कि ये ब्लॉकचेन है, तो इन्होंने ये चेन वगैरह बनाई है ये ब्लॉकचेन के अंदर। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी में क्या है, ये लोगों से ही बनी है जाके। जैसे ये इसने पैसा लगाया, इसने लगाया, इसने लगाया, इसने लगाया, इसने लगाए, तो ये पैसे ऑटोमेटिकली उस क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन है वो वैल्यू उसकी इंक्रीज कर दी। तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात यही है कि लोगों ने इसको प्रमोट करा है। ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये डिफरेंस आप जान लो। अब देखो बिटकॉइंस का इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में क्या है, जैसे माइनर होती है, यहाँ पे माइनिंग होती है। नोड्स यहाँ पे क्या है कि लोगों ने प्रमोट करा, जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि लोगों ने इसको प्रमोट करा। ठीक है, लार्ज माइनर्स जहाँ पे बड़े बड़े सिस्टम लगे जाते हैं, मशीनें लगी रहती है, जो मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत खर्चा आता है यहाँ पे, है ना। तो वो ये चीज़ है, बहुत सी मशीनें लगी होती हैं, वो ऑटोमेटिकली माइनिंग करते हैं और इससे पैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं माइनिंग पूल्स। तो देखो ये माइनर्स क्या है, एक छोटा सिस्टम हो जाता है माइनर। जैसे आप खुद माइनिंग कर रहे हो किसी कॉइन की, तो वो सिस्टम हो गया। जैसे आपने किसी में, ठीक है, तो देखो अभी के टाइम पे आप माइनिंग भी अलग तरीके से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही इन्वेस्ट करके माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो, नहीं। माइनिंग अलग चीज़ हो जाती है, पैसे इन्वेस्ट करना। पैसे क्या, आप ट्रेड में आप पैसे लगा रहे हो, उस कॉइन को खरीद रहे हो। लेकिन माइनिंग में क्या है, उसकी माइनिंग करके उसके दाम बढ़ा रहे हो। जब उस माइनिंग, एक माइन अगर आपका हो जाता है तो आपको एक कॉइन मिल जाता है। तो ये थोड़ा टाइम प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इस कॉइन में लगाओ, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बिटकॉइन को। ठीक है, आपका मन चाहे जो आप कर सकते हो। ठीक है, और सीख भी सकते हो यहाँ से। ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्ट करने के लिए ही सीखा जाए। यहाँ पे सिर्फ कि ये है कि आप नॉलेज रखोगे इन चीज़ें की भी, हाँ ये चीज़ें भी है अभी के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो जाके क्रिप्टो करेंसी में या टोकन्स में या कोइंस में। ठीक, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज माइंस होती है, फिर ये माइनिंग पूल्स में यहाँ के बहुत सारे मिल करके छोटे छोटे सिस्टम जो है माइनिंग पूल्स में हो जाती है। तो दोस्तों ये बिटकॉइन का इकोसिस्टम ही है। ठीक है,
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करें, कोई डाउट आता है तो ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आके मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरी पार्ट 1 जाके नहीं देखा सबसे पहले उसे देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि मैं बिटकॉइंस वगैरह यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।